दिन्छु मलाई जङ्गलमा लिएर दफनायो मलाई मार्न लाग्यो मलाई कैद गरेर मसँग काम गराउन लाग्यो मलाई बोतलमा हाल्यो म मारिदिन्छु म खाइदिन्छु म कबुतरलाई थाहा छ। दोस्तों पता नहीं इसने क्या बोला और यही बोलते बोलते वो अंदर पीछे की साइड निकल गई और हमारी आंखों से ओझल हो गई। बड़ा ही खौफनाक नज़ारा था दोस्तों ये देखने को, मतलब आप मानोगे नहीं कि हे नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस उसी रूम में बैठे हैं। आसपास पब्लिक है इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं दोनों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को हमारी आवाज़ सुनाई दे। तो साथ में आज आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि उज्जू साथ में। भाई आजा तू भी साइड। देखो मैं आपको दिखाता हूँ देखो, ये हमारा उज्जवल भाई। ठीक है बस देख। नहीं भाई नहीं दिखा, तू अब दिखा है। तो दोस्तों हम दोनों भाई बैठे हैं उस आत्मा के इंतज़ार में और ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी वो बाहर निकले और सामने आ जाए। बिल्कुल भाई। और उज्जवल आया है मेरे साथ हिम्मत करके कि भाई अपन चलते इससे बातें करते हैं। अब हम यहाँ पे कैमरा मूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों और देखते हैं कि क्या होता है। और चुपचाप दोनों भाई पकड़ के बैठते हैं ना भाई। ठीक है रुकना एक सेकेंड। तो बैठे बैठे हमें काफ़ी टाइम हो चुका था यहाँ पे और आवाज़ गूंज रही थी, इसलिए आवाज़ मैंने बंद कर दी क्योंकि अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी, आपको समझ भी नहीं आता, इसलिए अलग से बोल रहा हूँ मैं। उज्जवल हम दोनों बैठे और कुछ क्रियाएं करी, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी, कुछ साधनाएं करी और हम चाहते थे कि आज इससे बातें करें हम। और हुआ भी ऐसे ही। कुछ टाइम बाद हमने मूवमेंट देखी गेट के अंदर, हल्का सा कुछ आवाज़ आई और एकदम से वो गेट खुलने लगा। जब गेट खुला दोस्तों तो सामने वही लड़की एक ब्लैक शेडो हमारे सामने खड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल अजीब यार देखने में। उसने गेट खोला और वो जस्ट हमें देख रही थी। ये आप मान सकते हैं कि भूत किसी भी चीज़ों को हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसको इधर उधर कर भी सकते हैं। वो सामने खड़ी रही, हमें देखती रही, खड़ी रही और हम उसे देख रहे थे। हम चाहते थे कि कुछ बोले। उज्जवल की हालत ऐसी थी देखने की कि उज्जवल बोल रहा था भाई ये क्या है सामने, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था उज्जवल का, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो साथ में आया था और इस टाइम एकदम से ऐसी चीज़ों का दिखना बहुत बड़ी बात है यार। और आप यकीन नहीं करोगे इस पूरे ब्लॉग में बराबर 2.5 घंटे का ब्लॉग था ये, लेकिन मैंने इसको 10 मिनट का बनाया काट पीट के। इस 2.5 घंटे के ब्लॉग में एक ही चीज़ जिसके लिए हम बैठे थे वो चीज़ ये थी दोस्तों कि इस आत्मा ने हमसे डायरेक्टली आके बात की, और जो बात की ना उसकी लैंग्वेज दोस्तों हमारे समझ से पूरी बाहर है। आप देखना कि उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि ये एडिट करते टाइम मैं सुना और मैं बहुत बार सुन के परेशान हो गया कि क्या बोल रही है। मतलब कुछ कुछ वर्ड्स इसके पल्ले पड़े मेरे और कुछ कुछ वर्ड बिल्कुल मतलब ऊपर जा रहे सिर के। आज तक मैंने इतनी भयानक आत्मा या कहें कि इतनी ख़तरनाक आत्मा अभी तक आज तक नहीं देखी यार। आप भी सोच सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसी मतलब घोस्ट रह सकता है, ऐसी आत्मा रह सकती, इतनी शक्तिशाली है। उज्जवल की हालत इतनी ख़तरनाक थी, इतनी ख़राब हो रही थी कि बोल रहा था बार बार कि भाई निकल यहाँ से, भाई निकल, भाई कैमरा छोड़ के भग। मैंने उसको बोला कि भाई वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमारे पास कुछ सेफ्टी के सामान थे। हम काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे रहे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब सामने आए। हम बार बार उसको प्रार्थना कर रहे थे कि हम सामने आओ, बातें करो, बात करने के लिए हम आए हैं। हम बस यही चाहते थे कि वो आए और हमसे बातें करें, सिर्फ इतना ही चाहिए था हमको, और हम सिर्फ उसी का ही इंतज़ार कर रहे थे। उज्जवल ने फिर से कुछ मंत्र किया जो हमको बताया गया था आत्मा को बुलाने के लिए। फिर से उसके वही एक्टिविटी, उज्जवल इधर बहुत तेज़ी से मंत्र बोल रहा है, पर मैं नहीं चाहता था कि आप लोग भी मंत्र सुने क्योंकि वो मंत्र बहुत गुप्त रहते हैं और
इनकी हमको परमिशन नहीं थी कि वो सार्वजनिक रूप से हम आप लोगों को बताएं। वो यही वजह है कि मैंने इस वीडियो का साउंड पूरी तरीके से बंद कर रखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे और कोई हमारा मुंह से मंत्र सुन के ट्राई करे और वो किसी मुसीबत में फंस जाए। ये बिल्कुल नहीं चाहते हम। तो इसी की बदौलत वो आत्मा चल के आई और काफ़ी देर तक, आप मानोगे नहीं, काफ़ी 2.5 घंटे तक का ये मगजमारी थी हमारी। 2.5 घंटे तक कभी खड़ी कभी बैठी, कभी खड़ी कभी बैठे, मतलब 2.5 घंटे तक का वीडियो डालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फेक है, कुछ बोलते फलाना है, कुछ लोग बोलते ढिमका, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो विश्वास करते हैं भूतों पे उनको पता है कि ये चीज़ सामने जो खड़ी है ये चीज़ क्या है। कुछ लोग होशियारी करेंगे, भाई ऐसा नहीं है, भाई वैसा नहीं है, भाई गला नहीं, तो सब तरह के लोग हैं। 17 मुँह 17 बातें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप उसको गौर से देखो, आप उस चीज़ को महसूस करो कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम भी यही देखने के लिए तो बैठे हैं दोस्तों। क्या रियल है, क्या फेक है, या फिर क्या चीज़ है, मतलब भूत नाम की चीज़ क्या रहती है। मतलब बहुत सारे सवाल मेरे अंदर भी वही है जो आपके अंदर है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम बैठे, हमने वेट किया और हम इंतज़ार करने लगे इसका कि ये आएगी और हमसे डायरेक्टली बात करेगी। बहुत देर हो गई, कम से कम मानिए कि आप मानोगे नहीं, 1.5 घंटे तक वो खड़ी रही और 1.5 घंटे तक हम भी सांसें रोक के खड़े रहे, मतलब बैठे रहे। यही चीज़ हम दोनों में प्रॉब्लम आ रही थी कि वो चाहती थी कि हम आगे बढ़े और हम चाहते थे कि वो आगे आ जाए। हम नहीं चाहते थे कि हम उस जगह पे जाके कोई भी बेवकूफ़ी कर ले या रूम में फंस जाए या उलझ जाए। उज्जवल ने मोबाइल नीचे किया, मैंने उसको बोला भाई क्या हो क्या रहा तेरे को। उसने बोला मेरा सिर चकरा रहा है। मैंने भाई मेरे को कैमरा दे। जब मैंने कैमरा पकड़ा दोस्तों, तो कंडीशन क्या थी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। कंडीशन ये थी कि उज्जवल का सिर्फ बार बार दिमाग ख़राब हो रहा, देर बार सिर बनना रहा था। मैंने उसको बोला भाई टेंशन मतलब बैठा रहे, बस टिका रहे एक जगह पे और कोई टेंशन नहीं है। अब वो आत्मा आने लगी। अब जब दोस्तों वो आई ना, तो आप मानोगे नहीं, ये डायरेक्टली जो फेस आपको दिखा है ना, ये बहुत ही देर में दिखा था हमको। लेकिन मैंने वीडियो को, मैंने आपको जैसा बोला कि 2.5 घंटे की क्लिप है तो डालना पॉसिबल नहीं है। वो आई और हमसे बातें करने लग गई। देख सकते हैं आप। बहुत खुखार है यार, बहुत खुखार है। मैं अमेरिकन मानिए, अगर कोई बैठा रहे ना हल्का दिल वाला, तो उसकी पैंट गीली हो जाए सीन देख के। अब उसकी आवाज़ सुनना, आप क्या बोलती हो, देखना दोस्तों कि वो क्या बोलती है, क्या बोला है उसने हमको, ये देखना आप। सुनना उसकी क्या बोला है उसने। मलाई जङ्गलमा लिएर दफनायो, मलाई मार्न लाग्यो, मलाई कैद गरेर मसँग काम गराउन लाग्यो, मलाई बोतलमा हाल्यो, म मारिदिन्छु, म खाइदिन्छु, म कहाँ उतरै थाहा छ। दोस्तों पता नहीं इसने क्या बोला, और यही बोलते बोलते वो अंदर पीछे की साइड निकल गई और हमारी आंखों से ओझल हो गई। बड़ा ही खौफनाक नज़ारा था दोस्तों ये देखने को, मतलब आप मानोगे नहीं कि